अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल, जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना कहते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता है, निकालता जो। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए कि हमारी निगाह में आप ऐसे हो, हमारी निगाह में आप वैसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उससे कोई मायना नहीं रखता। कोई आपको चोर कह दे, कोई आपको साहूकार कह दे, वो भी मायना नहीं रखता। कोई आपको ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो भी मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है कि आप अपनी निगाह में अपने आप को क्या समझते हैं। आप अपनी दृष्टि में कितने श्रेष्ठ हैं। अच्छाई अपनी कंपनी का माल है, सत्यता अपनी फैक्ट्री का माल है। यदि आपके दृष्टि में आप सत्य हो, आपकी दृष्टि में यदि आप अच्छे हो, तो दुनिया में कोई भी मिलेगा ना, वो आपको सत्य ही नजर आएगा और अच्छा ही नजर आएगा, उसमें आपको कोई बुरा दिखेगा ही। फिर उसमें कोई आपको बुरा नजर नहीं आएगा, आपको उसमें सब अच्छे ही दिखेंगे, उसमें कोई बुराई आप देख भी नहीं पाओगे। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई। फिर संसार में बुरा कौन है भाई? बुरा देखने अपन चले और बुरा कोई नहीं मिला तो संसार में बुरा कौन है? सियोर वाला महाराज। बुरा है कौन? हम बुरा देखेंगे तो हमको बुरा नजर आएगा, हम अच्छा देखेंगे तो हमको अच्छा नजर आएगा। हमने एक बात कच्चे की कथा में, जितेंद्र जी जायसवाल जी बैठे हैं, हमने कच्चे की कथा में एक बात कही थी आप लोगों को, आपके स्मरण में होगा। जितेंद्र जी, हमने वहां कहा था कि मोबाइल पर किसी की बुराई करना प्रारंभ कर दो तो ढेर सारे कमेंट्स आना प्रारंभ हो जाते हैं, और ढेर सारे लोग कमेंट्स बुराइयों के करना चालू कर देते हैं। फिर हमने कच्चे की कथा में कहा था कि किसी की अच्छाई करना प्रारंभ कर दो, बड़ाई करना प्रारंभ कर दो, तो मैसेज बहुत कम आएंगे, कमेंट्स बहुत कम आएंगे। ये दुनिया की रीति है बेटी, ये दुनिया की रीत है। अच्छा संसार का व्यक्ति पचा नहीं पाता,
इसलिए उसका एक काम रहता है कि कोई एक निंदा कर दे, उस निंदा पर हमें कमेंट्स करना है, उस निंदा को और आगे बढ़ाना है, उस निंदा को लेकर हमें चार चांद लगाना है, निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर। कहीं से ऐसा मालूम पड़ जाए कि इसकी निंदा करना है, बस वो निंदा को लाकर अपने को निंदा करना प्रारंभ करना है और जनमानस में उस निंदा को देना। क्यों? उसका कई लोग कहते हैं गुरुजी ये निंदा करने वालों को भगवान नहीं सुधारता, तो कहा परमात्मा ने इनको जान कर कर पैदा करा है, क्योंकि अगला जन्म इनका जो होगा, निंदा करने वाले का जो अगला जन्म, हमारे शास्त्र कहते हैं कि चुगली करने वाला, निंदा करने वाले का अगला जन्म कब्र बिज्जू का होता है। कब्र बिज्जू जानते हो, जो कब्र को खोद कर उसमें से मुर्दे को निकालता। कोई श्रेष्ठ कर्म करा जा। कभी अपनी जिंदगी में किसी की अच्छी बड़ाई करना प्रारंभ करो, कभी अपनी जिंदगी में आपकी दृष्टि में यदि अच्छाई होगी, आपको सब अच्छे नजर आएंगे, और आपकी दृष्टि में अगर बुराई भरी होगी तो पूरी जिंदगी आप बुराइयां ही ढूंढते रह जाओगे। चाहे अपने मोहल्ले में ढूंढोगे, मोहल्ले में बुराई ढूंढते ढूंढते थक जाओगे तो कॉलोनी में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में नहीं मिलेगी तो फिर सब दूर बुराइयां ढूंढते ढूंढते जब अपना गांव कम पड़ जाएगा तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में बुराइयां ढूंढना प्रारंभ करो। पर अच्छाई आपके पास में ग्रहण नहीं करता। महाराज कितना सुंदर प्रश्न है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मां गंगा के घाट पर एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न को। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही हैं गंगा जी के घाट पर। बाबा, मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है? आपके हृदय में संशय कौन सा है? क्या संशय अड़ गया आपके हृदय में जो आपको बेचैनी हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा? क्या संशय? तो कहा बाबा मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए, जहां भक्त भगवान से मिले? वो स्थान बताइए। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपसे मिलना हो तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? हमें अगर फोन करना है तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा हो सकता है? तिवारी जी, विजय प्रसाद तिवारी जी, आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? नंबर ही नहीं है तो जो साथ रहते हैं उनका तो होगा। शंभू बड़े सरल है, बड़े साथ। तो कहते हैं किसी से अगर मिलना हो तो उसका पर्सनल नंबर पूछा जाता है कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है। अगर हमें बात करना हो, बहुत जरूरी बात हो, तो आपका नंबर मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। ये बोतल बांटने वाले भैयाओं से मेरा एक निवेदन है कि पीछे जो लोग धूप में बैठे हैं, मेरी जीजियों, आप लोग तो पानी की बोतल साथ लाए हो ना, बोलो तो जम के। तो जो पीछे धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ बोतल ना देकर
जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र के मेरे बहन भाई धूप में बैठे हुए हैं, आप उनको बाटल दीजिए पानी की और उनको प्रदान करें। शिव कृपा करें, भगवान शंकर की कथा करें। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते हैं, किस स्थान पर मिल सकते हैं? कोई पर्सनल नंबर आपका दीजिए जिससे हम बात कर सकें। तो क्या वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां शिव तुरंत मिल सकते? फिर पार्वती जी ने कहा कि आप कैलाश पर मिल सकते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है, साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचे? तो पार्वती जी ने कहा फिर आप क्या केदार पर मिल जाओगे? शिव जी ने कहा मैं केदारनाथ में भी मिल जाऊंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि वहां पर आने के लिए भी शरीर पूरा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा धन चाहिए, तो वहां भी मैं मिल जाऊंगा। पर गरीब कैसे पहुंचे? ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले? फिर वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए। कोई ऐसा नंबर महाराज? शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देव अधिदेव मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय क्या दिल में। बस वही। और मुझे एक जरूरी काम भोला का, और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम भोला,
मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। ओ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला। शिव कह रहे हैं कोई मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा। जिसकी जहां मर्जी होगी कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वो अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, भीतर से। आज हम शिवानंद आश्रम गए थे, गिदम का, जो कि गुमरगुंडा में है, और साथ में इधर है शिवानंद आश्रम, थोड़ा आगे जाके इधर है शिव जी का एक प्राचीन मंदिर जो रातों रात बना, वहां भी गए। क्या पता कौन सा पुण्य बस्तर वालों ने करा है ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमको भी जलन होने लगी तुमसे। ना जाने कौन सा पुण्य करा। इतने सुंदर सुंदर शंकर के शिवलिंग, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, और आश्चर्य है। अरे छत्तीसगढ़ वालों, यहां वहां जाना छोड़ो, गोवा की पार्टी और होटल जाना छोड़ो, और एक बार बस्तर के इस क्षेत्र में आकर भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन। शिवलिंग का दर्शन। शिवानंद आश्रम में गए, बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन किया, पूजन करी, अर्चना करी, दर्शन किया। आश्रम की मिट्टी में बैठकर अगर 2 मिनट भी कोई वहां पर तप में, साधना में, समाधि में लग जाए। मैं विशुद्धानंद महाराज स्वामी को प्रणाम करता हूं। महाराज जी अगर उस भूमि पर अगर कोई सच्चा संत अगर बैठ जाए ना, तो 2-4 दिन तो उठना मुश्किल है महाराज। 2-4 दिन तक उठ नहीं सकता, ये पक्का। दिल लूट लिया वो भूमि ने जहां पर संत इतनी साधना, संत साधना। और अगर महाराज जी सरकार अगर परमिशन देगी, कभी योग लग गया तो शिवानंद आश्रम के अंदर ही रहकर, बिना पंडाल के, केवल माइक लगाकर, जो भी आदिवासी वनवासी होंगे उनको कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। वहां पंडाल नहीं लगाऊंगा, बिना पंडाल के, जहां जिसको जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाना और अपनी कथा का रस तत्व ग्रहण करना। कभी अगर प्रशासन अनुमति देगा तब, बाबा की कृपा। क्योंकि खर्चा काय में होता है, पंडाल में हो जाता है, तो ये खत्म, टेंशन ही मिटा दे। तो बैठो खुले में, और माइक सिस्टम का भी सभी नहीं देना है शिवानंद आश्रम और पूरे वनवासी आदिवासी वालों को, वो भी हम लेकर आएंगे। और वनवासी आदिवासी एक और चीज याद रखें,
शिवानंद आश्रम का अपन को एक चावल का दाना नहीं खाना है, वो भी हम सीहोर से बांध कर लाएंगे सबको खिलाने के लिए, वो भी सीहोर से लाएंगे। पर शर्त एक ही है, तुम्हें बनाना है, हमको खिलाना है, और हम भी तुम्हारे साथ बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। तो आनंद है शिवानंद आश्रम का, पक्का? अरे बोलो तो जम के, पक्का? बस तो फिर कहाँ है तिवारी जी, कहाँ गए? जरा ढूंढने तो, हटो जरा, हटो। तिवारी जी कहाँ है? हाँ जरा खड़े हो जाओ। तुम्हारे बेटे कहाँ गए? वो दिख नहीं रहे। और तुम्हारी समिति के सदस्य कहाँ है? जरा 4-5 कहाँ है समिति के सदस्य? 4-5-6, हाँ सब खड़े हो जरा। कहाँ है समिति वाले? कहाँ है? धीरे धीरे मत बोलो तिवारी जी, जरा अच्छे से बोलो। पक्का है कि नहीं है? पक्का है ना? हाँ, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सब भोलेनाथ करेंगे शिवानंद आश्रम में, बाबा बैठा है करने वाला। बस तो फिर प्रयास करेंगे शीघ्र जब भी कोई साल 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कोई भी ऐसा योग बन गया और परमिशन अगर मिल गई प्रशासन ने कि हाँ उस